हजरत बहलूल दाना का दिलचस्प वाकया। हजरत बहलूल दाना, बाज रवायात में बहलूल मजजूब भी कहा जाता है, अब्बासी खलीफा हारून रशीद के ज़माने के मशहूर सूफी बुजुर्ग और आकिल मजजूब थे। आपकी दानाई, फ़हम, हिकमत और ज़ाहिरी सादगी की बेशुमार हकायात मशहूर हैं। एक वाकया जो बहुत मशहूर है वो दरज झैल है। बादशाह और हजरत बहलूल की हिकमत भरी नसीहत। कहा जाता है कि एक दिन हारून रशीद अपनी शाही सवारी में सवार था और बड़े जाह व जलाल के साथ गुजर रहा था। इसी दौरान उसने हजरत बहलूल दाना को एक कुछी जमीन पर बैठे देखा, जहां वो बच्चों की तरह मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। हारून रशीद को ये देखकर हैरत हुई और वो घोड़े से उतरा। वो बहलूल दाना के करीब गया और मुस्कुराते हुए पूछा, आए बहलूल, ये क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने संजीदगी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं जन्नत के महल बना रहा हूं, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। हारून रशीद ने मुजाहिया अंदाज में कहा, अच्छा, तो इन महलों की कीमत क्या है? बहलूल दाना ने फौरन जवाब दिया, सिर्फ 1 दरहम। हारून रशीद ने हिंसते हुए दरहम दिया और मजाकन कहा, अगर वाकई ये महल जन्नत में मुझे मिल गए तो बहुत अच्छा होगा। ये कहकर बादशाह वहां से चला गया। लेकिन रात को उसकी बीवी मलका ज़बैदा ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में हुसैन व जमील महल्लात हैं और फरिश्ते कह रहे हैं कि ये हारून रशीद के लिए नहीं, बल्कि ज़बैदा खातून के लिए हैं, क्योंकि उसने खुलूस से बहलूल दाना का महल खरीदा था। मलका ज़बीदा ने सुबह होते ही अपने शौहर को ये ख्वाब सुनाया, जिस पर हारून रशीद को हैरानी हुई और वो फौरन बहलूल दाना के पास पहुंचा। उसने कहा, बहलूल, मुझे भी जन्नत में एक महल चाहिए, मैं तुम्हें उसके बदले हजारों उशरफियां देता हूं। बहलूल दाना मुस्कुराए और बोले, बादशाह, वो महल 1 दरहम में था, क्योंकि तुमने उस वक्त ईमान की सादगी और यकीन के साथ खरीदा था। अब जब तुम्हें हकीकत मालूम हो गई है तो ये महल तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। ये सुनकर हारून रशीद अफसोस से सिर झुकाए वहां से चला गया। हिकमत और सबक। ये वाकया हमें सिखाता है कि ईमान और नेकी का सला दुनियावी लालच से नहीं मिलता, बल्कि खुलूस नियत और सच्चे यकीन के साथ किए गए ऐमाल ही असल कामयाबी दिलाते हैं। हजरत बहलूल दाना की दानाई दुनियावी बादशाहत से ज्यादा कीमती थी और उनकी हिकमत से बड़े बड़े हकमरान भी नसीहत हासिल करते थे। अल्लाह हमें भी ऐसा यकीन और ईमान अता फरमाए।